ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। जैसे कानून भी होता है ना, तो अगर कोई कुछ करता है तो बोलता है ना, कानून अपने हाथ में मत लो, शिकायत दर्ज कराओ। और लेकिन आजकल ये भी बोलते हैं लोग कि समय पर पुलिस नहीं पहुंचती है, ये सब। लेकिन यहाँ पर तो बाबा पहुंचता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। यदि किसी की भूल हो भी जाए तो बाप को रिपोर्ट कर दो, बाप सावधानी दे देंगे। ब्राह्मण बच्चों के लिए है, बाप सावधानी दे देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने उठाया ना। बाबा सारे बच्चों के अंदर की जो बुराइयां हैं उसको निकालने का ठेका ले रखा है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ हाथ में लेना ये भी एक भूल है ना। अपने हाथ में कोई भी गलत काम नहीं करना है और बाबा को सौंप देना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद के विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी हो, है ना, बहुत खुश हो जाएंगे कि भगवान जब साथ में है तो हम क्यों भारी हों, बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। लेकिन माया भुला देती है। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो। बाबा कहते हैं इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े कि बाप द्वारा या बाप की याद से हम ये बन रहे हैं, दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं। ये पल पल हमें देखना है कि हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। चित्रों को देखना है। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते भी हमेशा अपने लक्ष्य को देखते रहो कि मैं लक्ष्मी नारायण बन रहा हूँ। और फिर चेक भी करना दैवी गुण हम धारण कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करने का मतलब है देने का संस्कार हो, चाहे हमारा कर्तव्य हो, चाहे हमारी दृष्टि, हमारे बोल हों, हर वक्त हमारे अंदर देने का संस्कार हो किसी को भी। यही समय है नॉलेज मिलने का। कभी कभी हम किसी को देखते हैं ना तो हमको क्या मतलब है, अब ऐसा ही कर रहा तो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अगर वही उसी जगह में हमारे बच्चे गलत करे तो क्या बोलेंगे, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा कि नहीं बाबा इसका भी सब कल्याण है, यही ना बोलेंगे बाबा आप इसको। तो सुनाने का मतलब मैं दुआओं में शामिल करके सुनाना है बाबा से, है ना। हाँ, इनकरेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। समय भी तो यही है ना। अभी बाबा हमें नॉलेज दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है कि कैसे हम खुद भी सुधरें और दूसरों को सुधारें। बाप कहते मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं ना बाबा, रात दिन। सुबह भी देखिए, शुरुआत में भी मीठे बच्चे, लास्ट में भी मीठे बच्चे, और बीच बीच में भी कितनी बार मीठे मीठे बच्चे कहता रहता है। तो वो जानता नहीं है कि हम लोग 63 जन्म से उतरते उतरते कितने कड़वे खट्टे हो गए हैं। लेकिन बाबा हमारे अभी के संस्कार को नहीं देख रहा है, अभी के शरीर को नहीं देख रहा है। वो तो देख रहा है, अगर शरीर को देखता है तो देवी देवता का शरीर देखता है, अगर आत्मा को देखता है तो अनादि रूप में देखता है, और अभी देख रहा है तो संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप को देख रहा है। लेकिन जो अभी बीच का है ना उसको नहीं देखता है। तो उसी तरह बाबा भी कहते हैं कि हमें भी वही देखना है, आत्मा को देखना है, उसके आदि स्वरूप को देखना है। बच्चे नहीं कह सकते कि मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए ना, दोनों ही मीठे मीठे हैं। बेहद का बाप दादा है ना, परंतु कई दे अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं, है ना। बाबा को मीठा मीठा कहते हैं लेकिन बाबा के बच्चों को मीठा मीठा नहीं कहते हैं। बोलते वो तो ऐसा है वैसा बोल देते। नहीं, बाबा ठीक है लेकिन तो बाबा कहते हैं कई बच्चे तो गुस्से में भी आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं, है ना। गुस्सा में आकर मतलब परिस्थिति जब आता है ना तो भगवान को भी कि पता नहीं झूठ है कि सच है, पता नहीं, मतलब सब कुछ बोल के धर देते हैं बाबा को भी। तो कभी बाबा को कहा तो दादा को भी कहा,
बात एक ही हो जाती है ना। मतलब आप गुस्सा में शिव बाबा को कहें या ब्रह्मा बाबा को कहें, या ब्रह्मा बाबा को कहें चाहे शिव बाबा को ना भी कहें, लेकिन फिर दोनों का हो जाता है। तो कभी ब्राह्मणों पर भी कभी आपस में नाराज हो पड़ती हैं। तो बेहद का बाप बैठकर बच्चों को शिक्षा देती हैं कि गांव गांव में तो बच्चे बहुत है ना, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है तुम गुस्सा करते हो, है ना। बाबा का जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं तो लोग जाकर बोलते हैं ना कि बाबा ये भाई बहन बहुत गुस्सा करते हैं, तो रिपोर्ट आती है। तो बेहद का बाप इसको दे अभिमानी कहेंगे, दे अभिमानी। बाप सबको कहते हैं बच्चों दे ही अभिमानी बनो, है ना। शब्दों में अंतर क्यों हो जाता, दे अभिमानी बन जाते हैं। देही केवल ई की मात्रा लग गई, लेकिन स्थिति बनाने में तो टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते हैं सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं, इसमें भी माया जिनको समर्थ पहलवान देखती है उनसे बहुत लड़ाई करती है ना। जिसको देखती है कि हाँ ये समर्थ है इस लड़ाई को पार करने में, तो वो उससे बहुत लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है ना कि उनको भी हिलाने की कोशिश की गई, है ना। जब पार कर रहे थे, जड़ी बूटी लाने जा रहे थे, तो हनुमान जी को राक्षसी क्या बोली कि हम तुमको खाएंगे। बहुत जगह तो विनम्र निवेदन किए कि हमको जाने दो, फिर आएंगे तो खा लेना, तो कुछ मान गए, लेकिन कुछ नहीं भी माने तो बोले ठीक है लो हमको खा ही लो, लेकिन सेकंड में तुम मतलब ले लेना, नहीं तो हम निकल जाएंगे। और क्या किया, राम राम कह के मुंह के अंदर गया, फिर निकल गए। तो ये दिखाया, ये स्थिति हमारी दिखाई कि हम लोग परिस्थितियों में जा रहे हैं, उन लोगों का माया का जिद हो जाता है नहीं तुमको ऐसे करना है, हम लोग किए सेकंड में। कल ही ये उदाहरण एक माता को दे रहे थे, एक माता बोल रही थी कि आप ऐसे किए ना, तो उसी पर उनको ये उदाहरण दे रहे थे। और देखिए आज ये मुरली में शब्द आ गया कि महावीर बनना है, तो हनुमान के लिए हिलाने की कोशिश की गई। इस समय ही सबकी सी परीक्षा लेती है माया, इस समय ही माया के से हार जीत सबकी अभी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति और विस्मृति सब हो जाती है ना। लड़ाई में स्मृति क्या है, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा रूप में फिर आत्मिक स्थिति में सब कुछ करेंगे, और विस्मृति रहेगी तो देह अभिमान में करेंगे। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है सबको, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनोगे। इसमें कोई बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए कि जैसे कि लॉ हाथ में लॉ उठा लिया ना, गवर्नमेंट हाथ में लॉ उठाने नहीं देती है ना। तो जैसे कि ब्रह्मा बाबा पास खबर जाता था, तो जैसे बाबा के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिए ना, तो बाबा कहते हैं कि निमित्त को बता दो, एक निमित्त है उनको बता दो, उसके बाद फिर बाबा तक पहुंचाओ। तो इस तरह से बाबा कहता आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लॉ नहीं उठाना है। कोई ने घूसा मारा तो उसको घूसा नहीं मारेंगे, है ना। कोई मारा ऐसे लौकिकता में बोल रहा बाबा कि कोई घूसा मारता है दूसरा भी मार दिया तो कानून फिर उस पर एक्शन लेती है, तो रिपोर्ट करेंगे, फिर उस पर केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कुछ सामने कुछ भी नहीं कहना चाहिए, है ना। कोई गुस्सा कर रहा तो सामने से कुछ भी गलत सलत नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। दे अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देती हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए, अगर कोई कुछ बोल भी दिया तो हमें चुपचाप सहन कर लेना है, तो घाटा नहीं डालना है। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो ऐसे बाप को ही सब कुछ सुनाना ना, क्यों घाटा डालना। सिर्फ दैवी गुण धारण करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है ना। शिकायत भी नहीं करना वो ऐसा है वैसा है, लेकिन चलते चलते किसी न किसी की निंदा हो ही जा रही है ना। तो इसीलिए बाबा कहता नहीं करनी है। सबका अपना अपना रोल है, हमारे जैसा कोई नहीं है, हम उनके जैसा नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो सब अलग अलग हैं, अपने ही हाथों में 10 उंगली 10 जैसा है। तो देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या, जो तुम कर रहे हो। तो कई बच्चे तो निंदा करने बिगड़ रहते ही नहीं, उनको निंदा के बिगड़ चैन ही सुकून ही नहीं मिलता है। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत फ़ायदा होगा।
कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है ना, वाद विवाद नहीं करना है। तुम बच्चे दिल में समझते हो कि हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, तो अंदर में कितना फखुर होना चाहिए। तो मुख्य है याद और दैवी गुण धारणा, है ना। मुख्य है बाबा को याद करना और दैवी गुण की धारणा करना। बच्चे चक्र को याद करते हैं ना, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना, तुमको सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन पता है ना, है ना। कितना ड्यूरेशन, आदि मध्य अंत टोटल 5000 साल, एक युग का 1250 वर्ष। तो फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, तो विनाश भी सामने खड़ा है ही ये संगम युग। संगम युग में क्या क्या देख रहे हैं, संगम युग में हम कलयुग का विनाश भी देख रहे हैं, कलयुग में क्या क्या हो रहा वो सब कुछ देख रहे हैं। दूसरा परमात्मा प्यार का भी अनुभव कर रहे हैं कि कैसे बाबा निकाल रहा है। और तीसरा सत्युग का भी तो अनुभव कर रहे हैं ना, कितना सुंदर बेहद का परिवार है, कितना हंसते खेलते बाबा सब कुछ पार करवा रहा है। तो जबकि नई दुनिया भी स्थापन होती है और पुरानी दुनिया भी खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान भी करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, है ना। इस समय सिमर सिमर धीरे धीरे हम दैवी गुण धारण करते हैं, कभी कमजोरियों को मिटाते हैं, विषय विकारों को मिटाते हैं, तो सिमर सिमर क्या करते फिर सुख पाने लगते हैं। कलह कलेश सब मिटने लगता है जब हमारे अंदर धारणा होने लगती है। तो हम लोग बोलते नहीं, छोड़ो, मिला कर चलो, थोड़ा सा समझानी दे दो, सावधानी दे दो, प्यार दे दो और फिर आगे बढ़ जाओ। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे, बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, रावण माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करती है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, सब नंबरवार हैं, इसलिए हम किसी को जिद भी नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका रोल उतना ही है। तो बाप का बच्चों से कितना प्यार होता है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना, सब सतयुग में नहीं आएंगे, कोई द्वापर आएगा, कोई त्रेता आएगा, कोई कलयुग आएगा। तो शुरू से ही बाप का प्यार रहा है, लेकिन बाप को मालूम है कि मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए उन्हें गोरा बनाने जाता हूँ। उनको मालूम है कि मैं आ रहा हूँ इस यहाँ पर तो पतित से पावन बनाने जा रहा हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, है ना। बच्चे, छोटा बच्चा कैसे पढ़ता है, डायरेक्ट आइए भी ये थोड़ी कर लेता है। उसको एकदम क ख ग से सिखाया जाता है, 1 2 3 सिखाया जाता है, फिर पहला दूसरा तीसरा क्लास से होते होते फिर आगे बढ़ता है। तो माया फिर भुला भी देती है, खुशी आने ही नहीं देती बच्चों को। तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ रहता था ना, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से, यह धीरे धीरे चढ़ेगा, है ना। बाबा बोलता है ना, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मतलब जंक लग गया तो उसको धीरे धीरे मिटाना है, उसके बाद चमकाना है। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना जो पद है वो पा लेंगे, है ना। सभी सबका फिक्स है कि कौन कितना पद पाएगा, बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता आया है ना। बाबा ये नहीं इसकी बहुत जल्दी हम कर ले रहे हैं या बहुत देर से कोई कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहता है जो कल्प पहले समय लगा है उतना ही समय लगेगा, न कम न ज़्यादा। तो पास भी वही होंगे जो कल पहले होते होते आए हैं, है ना। सब कुछ ड्रामा अनुसार फिक्स है, कैसे कब क्या होगा। बाप दादा साक्षी होकर बच्चों की अवस्था को देखते हैं, समझानी तो देते रहते हैं। बाहर सेंटर आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं होते हैं, सेंटर में होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए ना। मधुबन में रहते हैं, मधुबन के अनुसार ही बस वहीं के अंदर में जो करना है। सेंटर पे रहने वाले बच्चे भी क्या करते हैं कि अनेक आत्माओं के पास जाते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, तो बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है, तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो रिफ्रेश होने के लिए फिर मधुबन जाते हैं। बाप लिखते भी हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना, है ना। बाबा लिखते क्या है कि परिवार सहित सबको याद प्यार देना, किसी को भी याद प्यार देना है ना। तो बोलते ना कि आपके परिवार वाले ठीक है ना, सबका कल्याण हो। तो वह है हद का बाप, यह बेहद का बाप है। बाप और दादा दोनों का बहुत प्यार है बच्चों से, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं दोनों ही बाप दादा। कितना प्यार से, ब्रह्मा बाबा का भी देखे ना कि कोई कितना विरोध किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा की तरफ से किसी का कोई विरोध नहीं हुआ।
तो अंदर तरस भी पड़ता है, बाप दादा को तरस पड़ता है कि अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो अपना ही भाग्य खराब कर रहे हैं ना। नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है ये कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है ना। बच्चे यहाँ पर ना उलझ जाते हैं, चले जाते हैं माया के राज में। तो बाबा बार बार समझाने देता कि बच्चे स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन बच्चे बार बार माया के राज में चले जाते हैं। तो अंतर बाबा बताता रहता है कि फर्क बहुत है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है कि यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। बाबा तो सबको पावन बना रहा ना, आत्माओं के साथ साथ शरीर को भी 5 तत्वों को भी तो बना रहा है। बोलता है ना बाप, बच्चे आंखों से गलत मत देखो, तो आंखें 5 तत्वों का ही तो हिस्सा है। कितनी सेवा है, एक ही बाप है जो आकर सभी की सदगति करती है। सो भी अनेक बार किया है ना, अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार दिन और रात हुआ है, गिनती है क्या? नहीं। तो यह तो जानते हुए भी फिर भूल जाती हैं। तभी बाप कहते बड़ी माया बड़ी जबरदस्त है जो भुला देती है ना। आधा कल्प इसका राज्य चला है, माया हारती है तो फिर बाप खड़ा करती है। माया हराती है तो बाप फिर खड़ा करते, हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ। जैसे बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो उसको फिर उठाते, अच्छा बेटा कुछ नहीं हुआ, चलो दौड़ो। तो उसी तरह हम बच्चों को भी बाबा उठाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अच्छा फिर नहीं गिरना, प्यार से ही ना बोलेंगे, अच्छा फिर नहीं गिरना। फिर भी गिर पड़ती हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते, चोट लग गया ना, अब हम नहीं करेंगे ये काम। जैसे बच्चा है ना, कोई कुछ सीख रहा है, साइकिल है, गाड़ी है, सीख रहा है, अगर एक बार उसको गिर गया तो बहुत बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाता है कि गिरते हैं तो बहुत चोट लगता है, अब हम चढ़ेंगे ही नहीं, हमको चलाना ही नहीं। और वही फिर संस्कार बन जाता है, कितना जीवन भर फिर उसको देखता है और डर जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है डरो नहीं, हम साथ में हैं, तुम चलते रहो, गिरो नहीं, बार बार संभल कर करो कोई भी चीज़। तो कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई में योग है ही, पढ़ाई में योग है ही छिपा हुआ। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो तुम रिफ्रेश होने आते हो ना। तो बाबा कहता है देखिए कोई भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो नाम लेते हैं ना, किन से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हाँ उनका नाम लेते हैं, हाँ उनसे पढ़वा रहे हैं। तो योग तो लगा हुआ है उस टीचर से, पढ़ाई तो है, उसके साथ साथ टीचर से योग भी लगा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी है कि हम बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ा रहा है? सी बाबा पढ़ा रहा है, बाप दादा आते हैं पढ़ाने। तो गायन भी है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, है ना। तो भगवान उवाच मेरी ग्लानि बहुत करती है, मैं आकर फिर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करती हूँ, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं ना। निंदा बच्चे करते हैं, रावण करता है, लेकिन बाबा तो जाने ये मेरे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है बच्चे। इस समय तो बहुत खबरदार रहना है चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं ना, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ करके अभूल बनना है ना। चलते चलते ऐसा नहीं है कि भूल नहीं होता है, भूल तो होता है, लेकिन बाबा कहता फिर से पुरुषार्थ करो और अभूल बनो, क्योंकि अभूल तो यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी अभूल नहीं है। तो माया सबसे भूल कराती है, बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते बच्चे ऐसे हारने से की कमाई भी चट हो जाएगी, है ना। अगर हारते हो तो की कमाई भी चट हो जाएगी, क्योंकि अब नहीं करना है, गिर तो गए ही हैं, अब क्या करना, नहीं गिर गए हैं फिर उठे, जो जमा है सो जमा ही है मेरा। तो 5 मंजिल से भी गिर पड़ती, कहते हैं ना बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। अब क्षमा करो, तो बाबा क्षमा क्या करेंगे, करना तो हमें पड़ेगा ना। अब जिस आत्मा को दुख पहुंचाए हैं तो उससे माफ़ी मांगेंगे, उसको दुआएं देंगे। तो बाबा तो कहते पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा देकर अभूल बना देना, है ना। अगर किसी से गलती भी हो गया तो उसको समझाने देना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे और अच्छे से कीजिए, तो समझाने देकर उसको आगे बढ़ा देते हैं टीचर। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वही होती रहेगी, है ऐसा है क्या?
अगर कोई गलती किया तो क्या वैसा ही रहेगा? वो बदलेगा नहीं? बदलेगा नहीं, बदलेगा। अच्छे गुण गाए जाते हैं ना, तो भूल नहीं गाई जाती है ना? सुख याद रहता है कि दुख याद रहता है? बहुत अच्छा हम सुखी रहें, उससे बहुत प्रेम से बात की, लेकिन अभी का समय है ना कि लोग दुख याद करता है, गलत शब्द याद रखता है। लेकिन बाबा कहता है कि भूलें नहीं गाई जाती है। कोई अगर गलती कर दिया तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। बहुत बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठा लेते हैं? जिसमें क्रोध का अंश होगा वो ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले हो थोड़े ही हो। बाबा कहता है तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में लौ उठाते हैं, इससे वह सुधरेंगे नहीं, है ना? बाबा कहता है अगर हमारे अंदर खामी है और हम दूसरों को सोच के खामी को और ज़्यादा बोल रहे हैं तो वो फिर हमारे अंदर भी आ जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि वो सुधरेंगे नहीं। दूसरा क्या है कि उनको वाइब्रेशन हम दे रहे हैं कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो वो सुधरेगा कैसे? है ना? वाइब्रेशन भी देना नहीं है तो और ही अनबन हो जाएगी, फिर लून पानी हो जाएंगे सब बच्चों के लिए। एक बाप बैठा है, लो अपने हाथ में उठाए, किसी की ग्लानि करना ये वह भारी भूल है। कोई ने कोई खराबी तो सब में होती है ना कोई खराबी तो सब में होती है। सब संपूर्ण तो नहीं बन गए हैं, बने हैं कोई संपूर्ण नहीं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठा लिया है। इसलिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने भी देते हैं। अभी तक संपूर्ण कोई भी नहीं बना है ना? बाबा का साकार मुरली था ना, तो कोई भी संपूर्ण नहीं बना। भी तो बहुत लोग संपूर्ण बन गए, बहुत बच्चे तो सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना ही है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले उनकी तकदीर, है ना? बाबा कहता है कि अगर चले ना चले बाप तो समझानी देगा ना। तो कितना कम हो पड़ता है ना। बाबा कहता है कि अगर श्रीमत पर नहीं चलने लगते हैं तो पद अपना ही कम कर लेते हैं। तो श्रीमत पर न चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर में फिर खाएगा हमने ये भूल की, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना, ये दे अभिमान है। बाबा ये भी बहुत बड़ा खराबी कि एक दूसरे को नहीं सुनाना है। दर दर मतलब कभी उसको सुना दिए कभी उसको सुना दिए, ये भी नहीं सुनाना है। बाप को याद नहीं करते और उन बातों को याद करते रहते हैं। अब व्यभिचारी बनना चाहिए ना, एक बाबा को सुना दिए, एक निमित्त को सुना दिए, बस खत्म, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। तो एक को सुनाएंगे वह झट सुधर जाएंगे, है ना? सुधारने वाला एक बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है ना, माया माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुँह करते हैं, माया घुमा कर दूसरी तरफ ले जाती है कि उनसे सुना दो, उनको बोल दो। यही है माया का काम। बाप आई है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसी का नाम बदनाम करना ये बेकायदे है ना। किसी का नाम बदनाम नहीं करना है। सभी बहुत अच्छे, बहुत सूक्ष्मता में जाने के लिए ना, इसीलिए बाबा कहता है ना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि बोलने में यही सब आता है। निंदा, स्तुति, हानि, लाभ सबका चर्चा हो जाता है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी तो बाप ही देते हैं ना। भल ड्रामा में है, परंतु किसी का नाम तो लिया नहीं जाता है, लिया जाता है ना। नाम तो लिया जाता है ना। बाबा कहते हैं जैसे कि शिव बाबा देने वाला है, लेकिन नाम फिर ब्रह्मा बाबा का करते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उसी तरह अगर किसी से हमारा हिसाब किताब है तो वो आके हमको देगा, वो गलत करेगा, लेकिन हमें उसमें नहीं फंसना है। तो बच्चों को समझाती रहती हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते वो खुश होते हैं, है ना। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी है ना, बाबा के बच्चे भी हैं और मेहमान भी है। क्योंकि मधुबन जब जाते हैं फिर वहाँ पर आदर सत्कार हमारा होता है, आदर ही सत्कार है ना। अच्छे से हम लोगों को कमरा मिलता है, बेड साफ सुथरा मिलता है, खाना पीना टाइम पर मिलता है, तो मेहमान नवाजी तो करते हैं ना बाबा। और बच्चे भी हैं,
और उसके बाद फिर वहाँ से आ जाते हैं अपने घर, मतलब ऑफिस में आना अपना सेवा, अपनी सेवा में। तो टीचर की बुद्धि में यही रहता है कि मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। जो भी बाबा टीचर बनाता है या बनता है तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इनके जैसा बना दूं, संपूर्ण और संपन्न बना दूं। यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा की प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी भी नहीं मिस करनी चाहिए। मुरली का ही गायन है ना, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में अब्सेंट पड़ गई ना। यह है बेहद के बाप का स्कूल, इनमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को भी मालूम थोड़े ही हैं। देखिए इसमें यहाँ तो मेरी भी गलती हो गई। तो बाबा कहता है एक दिन में मुरली मिस नहीं करना है, कहीं से भी सुने पढ़े जरूर, मतलब अपना पूरा कर दें। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को भी मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई भी नहीं जानता। तुम सब कुछ जान गए हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है ना, जितना जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कमाई होती रहेगी। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है ना, पढ़ाई से है ना। जितना हम पढ़ाई को धारण करेंगे तो बुराई हमारे अंदर नाश होगा कि नहीं, तो विनाश हुआ कि नहीं। हम जैसे जैसे विष्णु कुल के लिए तैयार होते हैं तो इधर विनाश होता जाता है सब कुछ बुराई का। तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बाहर की लड़ाई शुरू होगी। आप संपूर्ण बन जाओगे ना तो आपसे फिर लड़ाई होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप दैवी गुण धारण करके आप लाइन से उधर हो गए हो, कलयुग के लाइन से। तो पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरा हो जाता है, इम्तिहान पूरा हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसीलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं इस ज्ञान में कि क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन हम बच्चे जो स्कूल के हैं तो उनको समझ में आता है कि क्या सही क्या गलत है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के भी अवगुण देखकर उसकी निंदा नहीं करनी है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, किसी के लिए भी मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है ना, क्रोध में आकर सामना कर लेते हैं ना तो ये भी अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए रोज योग लगाएं कि बाबा विकारों की अविद्या हो जाए, मुझे ज्ञान ही ना रहे, वो स्थिति तक पहुंच जाए। विकारों की अविद्या का मतलब ज्ञान ही नहीं है उसका। सब कुछ सुधारने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप को ही सब कुछ सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। तो धीरे धीरे तो बहुत हद तक सुधार हुआ, लेकिन अभी संपूर्ण बने नहीं हैं। तो जो अंश मात्र भी है उसको भी योग द्वारा समर्पण करें। मुरली हमें रियलाइज करवाती है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो इसीलिए बाबा कहता मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति। साथीपन मतलब भगवान मेरा साथी है, और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड बनो। साक्षी दृष्टा शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। बहुत लंबा और बहुत गुह्य है वरदान। देखिए साक्षी दृष्टा, तो साक्षी दृष्टा में क्या बोलते हैं, कहीं आग लग गया है ना, अब साक्षी हो जाए, आग लग रहा है, कल्प पहले भी आग लगा था, इस बार भी आग लगा है, तो ये साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा का मतलब अंदर की साक्षी दृष्टा, कि मतलब उसमें फंसारी मेरा घर आग लग रहा है, क्या करे, रोने लगे, ये साक्षी दृष्टा नहीं है। अंदर से साक्षी, चलो कल्प पहले हुआ था, हो रहा है, ठीक है, अंदर का स्थिति। फिर बाहर से मेरा कर्म में अभी क्या है, आग लगा तो उसको बुझाना है ना, तभी ना शक्ति स्वरूप बोलेंगे, शक्ति रूपा। तो साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी कल्याणकारी है ना, शक्ति स्वरूप कंबाइंड बनो, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहने वाले। तो आग बुझाना हमारा कर्म है, ऐसा नहीं कि हम साक्षी हो जाए। तो ये सब समझने की बात है ना, जब समय पर समझ में नहीं आता, अरे हम साक्षी हो जा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है तो कोई गलत कर रहा है, गड्ढे में गिरने जा रहा है, कोई आत्महत्या करने जा रहा है, हम साक्षी दृष्टा हैं, हमको कुछ नहीं बोलना है, ऐसा थोड़ी है। साक्षी दृष्टा मतलब डिस्टर्ब नहीं होना अंदर से, लेकिन आपको रोकना तो पड़ेगा ना, कि चुपचाप हो जाएंगे, लो मरो, और वह उसी जगह में आपके बच्चे हो गए तो
तुरंत हाथ पकड़ेंगे, हम कोई साक्षी नहीं होना है हमको, ये सोच लेंगे उस समय, है ना। लेकिन हमें समझना है साक्षी दृष्टा, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते हैं हम। अलग हो सकते हैं क्या? शरीर के अनुसार भी तो हमको कर्म करना है, लेकिन मन से बुद्धि से साक्षी दृष्टा होना मतलब डिस्टर्ब नहीं होना, उसका मतलब होता है साक्षी का मतलब। तो ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना गहरा संबंध है। शिव कल्याणकारी और शक्ति, तो शक्ति क्या करे यूज, कहाँ यूज करे? कल्याणकारी चीज़ों में यूज करे। लड़ाई करने में शक्ति का यूज ना करें, हम लड़ाई को छुड़ाने में यूज करें। तो गहरा संबंध जो सदा शिवमयी मतलब कल्याणकारीमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती है। हम केवल कल्याण करेंगे। हमें सबके साथ बात भी करना है, हमें सबको सुधारना भी है, बात करना है। मतलब जैसे कि आप घर में निमित्त है, जैसे बाबा तो पूरे विश्व के लिए निमित्त है ना। उसी तरह घर परिवार के लिए एक माँ बाप जो होता है हद का, वो भी निमित्त है। जो सेंटर के लिए वो भी निमित्त है। इस तरह से निमित्त तक पहुंचना चाहिए। अब बच्चे आपस में लौ उठा ले, लड़ाई झगड़ा करे, वो तो सही नहीं है ना। उसके लिए रखा गया है एक ठो। तो वैसे जो बाबा कहता है डिसिप्लिन में हम लोगों को चलना पड़ता है, तब जाके पूरा सृष्टि जितना बड़ा बेहद का कार्य ब्रह्मा कुमारी का चल रहा, कैसे चल रहा है। हर जगह एक ना एक को निमित्त रखा गया है। फिर वो निमित्त से नहीं सुधरा, फिर ऊपर वाले से बोला जाता है। इस तरह से ऊपर तक खबर दिया जाता है। तो उनकी लगन में माया तो विघ्न डाल नहीं सकती। अगर आप बहुत अच्छे से श्रीमत पर चल रहे हैं तो माया आपका कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर सकती है। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते रहते हैं। अरे बच्चा अगर बाइक से बोल रहे हैं ना कि बच्चों को कि नहीं जाओ, और बच्चा चला गया, अब वो गिर गया, चोट लग गया, तो आपको उस बच्चे को संभालना, उसको इलाज भी कराना है। तो उस समय साक्षी स्टेज कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन इलाज तो कराना है ना। और उसी समय आप थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर दी, तो वो मना किए थे फिर भी नहीं गया। अंदर से वो मोह का कीड़ा है जो आपको मारने के लिए विवश कर रहा है, क्यों तुम चलाने गया? अरे उसका पाठ ही था चलाने का, तो चला लिया। अब हमें उस पर जो मलहम लगाना वो करना है। तो ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो, है ना। ऐसे अनुभव होगा हल्कापन। स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता, एक पर स्थिति एकाग्र हो जाए, बस बाबा, दूसरा कुछ भी याद ना रहे, सबके साथ हम रह रहे हैं। अव्यक्ति सारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा करने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो, है ना, और पक्का करना है। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का करना, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाओगे, है ना। मैं केवल सेवाधारी हूँ ये नहीं, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। बाबा कितना सूक्ष्मता में ले जा रहा है ना। शरीर से केवल सेवाधारी नहीं कि हम ये सेवा कर रहे हैं, ये अहंकार आ जाता है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। तो आत्मा तो शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप है, इसीलिए आत्मा को जोड़ा गया। तो बाबा कहते ये स्थिति अगर पक्का कर लो तो जीवन मुक्त में आ जाओगे। अच्छा, ओम शांति।